प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर पहुंच ही गए हैं जिसका नाम है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आने वाले भविष्य में हल करेंगे। उससे पूर्व हमें ये जानना उचित रहेगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होती क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, डेफिनेशन पे बात करूँ, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है is said to be invertible matrix if there exists a matrix B of same order such that A into B equals to B into A बराबर identity matrix of order n, then B is called inverse of A and A is called invertible matrix। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स दुनिया से आप n क्रॉस n ऑर्डर की उठा लो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब कहलाएगी जब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ना कोई एक मैट्रिक्स बी ऐसी होगी जहां इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी की मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तब हम इस ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं और जिससे मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी आता है उसको हम उसका इन्वर्स बोलते हैं। आई बात समझ में। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, एक मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको कराने जा रहा हूं, जरा आप गौर से देखिएगा। Every invertible matrix possesses a unique inverse। मतलब अब मैंने आपसे बोला कि कोई मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल तब कहलाएगा जब दुनिया में उसके करस्पॉन्डिंग एक सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा और उन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। परंतु मान लिया एक कोई मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल, इसका मतलब उसने संकेत दे दिया कि दुनिया में कोई ना कोई मैट्रिक्स है जिसके साथ मल्टीप्लाई करके मुझे आइडेंटिटी बनाया जा सकता है। अब हम ढूंढने निकले उस मैट्रिक्स को, तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस होंगी, ये प्रश्न हमारे दिमाग में सबसे पहले आएगा। तो उस प्रश्न को आपके दिमाग में वो जन्म ले उससे पहले ही मैं उसको समाप्त कर देता हूँ। मैंने बोल दिया कि दुनिया में अगर कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसको उसके साथ गुणा करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाया जा सकता है। देखो, है तो बहुत छोटा सोचने के लिए, लेकिन है बहुत मज़ेदार। क्यों? क्योंकि इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का यूनिक होगा, ये हमें प्रूफ करना है। और जब हमें ऐसी चीज़ें प्रूफ करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि नहीं भैया ये गलत है, और लास्ट में गलत कहते कहते हम लास्ट में उसको साबित कर देंगे कि हम ही गलत थे। तो उससे क्या हो जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में माना था वो क्या होगा बच्चों? गलत हो जाएगा। तो मान लेता हूँ ए कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है लेकिन उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक नहीं दो मैट्रिक्स ऐसे हैं जो उसके इन्वर्स हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट ए बी एन क्रॉस एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स and let B and C are two inverses of A. So by definition of inverse, by definition of inverse की डेफिनेशन क्या है कि B इन्वर्टिबल है तो ए बी आई होगा, सी भी इन्वर्टिबल है तो ए सी बराबर भी आई होगा। तो क्या होगा बच्चों? ए बी बराबर बी ए बराबर आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा ए सी बराबर सी ए बराबर बी आई, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो इक्वेशन एक को मैं फ्रॉम प्री मल्टीप्लाई विथ सी ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा? सी ए बी बराबर इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, सी इंटू आई बराबर सी आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा हम एक काम कर लेते हैं हाँ ठीक है, दूसरा हम एक काम करते हैं बच्चों, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी ऑफ इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। पोस्ट मल्टीप्लाई किया इसको, तो क्या आ जाएगा? ए सी बी बराबर सी ए और बी बराबर बी। अब देखो ध्यान से, सी ए बी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा?
CAB, लेफ्ट वाले को छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, बराबर कितना आ गया B इक्वेशन नंबर 4। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ देखो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिला बेटा कि यहाँ थर्ड में कह रहा है CAB का मान C है, यहाँ कह रहा है CAB का मान B है, तो इसका मतलब B बराबर क्या है C है। इतनी महत्वपूर्ण थ्योरम कि फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि यदि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा। बस इसी पे हमें बात करनी थी इस थ्योरम के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात ये है ना, प्रश्न तो उठ गया, उसका समाधान भी निकल गया कि कोई भी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो उसका एक ही इन्वर्स होगा। अब अगला प्रश्न आपके मन में आएगा, भाई इन्वर्स तो एक ही होगा लेकिन होगा क्या? अब उसको भी मैं, उसकी समस्या को भी समूल नष्ट कर देता हूँ। चलो अब जरा ध्यान से देखिए, वो कह रहा है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए possess द इनवर्स इज दैट डिटर्मिनेंट और इज नॉट इक्वल टू 0। पहला प्रश्न है कि किस तरह के मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दूसरा प्रश्न है कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है वो यूनिक है तो लेकिन वो होगा कैसा। तो इस पे हम अब चलिए आई चर्चा करते हैं। आई बात समझ। तो मान लिया पहला केस हम मान लेते हैं द कंडीशन ऑफ नेसेसरी। द कंडीशन ऑफ नेसेसरी कंडीशन में मान लेते हैं लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड लेट B is the inverse of A. So by definition of invertible matrix, so the definition of invertible matrix क्या होगा बच्चों? A B बराबर B A बराबर आइडेंटिटी। अब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से A B का डिटरमिनेंट बराबर I होगा और हम जानते हैं ए बी का डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी, और ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट का 1 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों के दोनों नॉन जीरो है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ए भी नॉन जीरो होगा और डिटरमिनेंट बी भी नॉन जीरो होगा। तो देखो क्या कह रहा है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू possess द इनवर्स इज दैट डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका डिटरमिनेंट पक्का क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। और दूसरा है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो वो पक्का क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा। तो हम अगला केस लिखते हैं कन्वर्सली सफिशिएंट कंडीशन। द कंडीशन इज कंडीशन ऑफ सफिशिएंट, राइट? द कंडीशन ऑफ सफिशिएंट। इसमें क्या करना जरा ध्यान से देखना। अब हम क्या मानेंगे? लेट ए इज नॉन, डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो। अब हमने डिटरमिनेंट नॉन जीरो मान लिया, देन वी हैव टू प्रूव कि ए इन्वर्टिबल है। एंड लेट, अब चालाकी कर रहा हूं मैं, देखो, एंड लेट बी बराबर, आप जानते हो प्यारे बच्चों एडजॉइंट ए हम निकाल चुके हैं और डिटरमिनेंट ए तो नॉन जीरो है, इसका मतलब इसको डिवाइड कर दो। देन अब जरा ध्यान से देखना, ए इंटू बी करो जरा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर आपको स्मरण हो इससे पहले वाले व्याख्यान में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है जानते हो? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। चूंकि डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तो ये कट के कितना आ गया? आई। सिमिलरली अगर आप बी ए निकालोगे तो क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर वही कहानी लौट के आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई इसका मान होता है अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। चूंकि फिर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तो ये कट के कितना आ गया? आई। तो इसका मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ गया। तो दिस का मतलब ए इज इन्वर्टिबल हो गया बच्चों, एंड इट्स इनवर्स इज एन इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स टू बी। और क्या होगा? बी का मान क्या है?
क्या है बी का मान, यहाँ पर मान रखा है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ए इनवर्स। अब ज़रा ठहरिए, इसको समझिए, फिर मैं अगला प्रश्न की तरफ आपको ले चलूँगा। देखिए 2 प्रश्न, ध्यान से सुनना बच्चों। दुनिया में कोई आपको मैट्रिक्स दी हुई है, पूछ रहा है इसका इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, देखो कोई मैट्रिक्स दे दिया आपको, मान लिया ये मैट्रिक्स है, ये पूछ रहा है कि ये आपकी इसका इन्वर्स निकल रहा नहीं। सबसे पहले देखोगे स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर नॉन स्क्वायर। अगर नॉन स्क्वायर है तो यहीं पर इसको बाय बाय बोल देना। स्क्वायर है तो अब इसके बाद भी 2 चीज़ें कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया, एक तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसको फिर बाय बाय बोल देना। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो पक्का इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, चलो करेगा। कितने होंगे, यूनिक होगा, यूनिक होगा, एक ही होगा। क्या होगा, क्या होगा अगर वो पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना आप जानते हो बच्चों, बस इसको इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आसान है ना कि इन्वर्स कैसे निकाला जा सकता है। तो अब हम प्रश्न की ओर रुख करते हैं थोड़ा, तब आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे इन्वर्स को निकालना है। देखिए प्रश्न है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स दी गई है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे निकालोगे, समझ में आ गया ना। 0 के साथ 2 1 3 1, -1 के साथ क्या आएगा 1 3 3 1, फिर +2 के साथ आएगा बच्चों 1 3 और 2 1। और देखते देखते हमने पाया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आ रहा है -2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल। ठीक हो गया, ए इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब करने के लिए हमें क्या निकालना, नाउ सबसे पहले b बराबर इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, A11 क्या है, वेयर, यहाँ पर लिख लो, लिखने में क्या हर्ज है, Aij इज कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ Aij। आप जानते हो Aij होता क्या है, Aij एक्चुअली में होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ Aij। ठीक है, तो जैसे ये है, अब हर एक का कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर A11 कितना आएगा बेटा 213, यानी कि अगर इन दिस क्वेश्चन देखो A11 कितना आएगा बताओ, A1 आ जाएगा 2131। फिर A12 कितना आएगा बच्चों, A12 आएगा -1 की पावर 1 प्लस 2 और कितना आएगा, ये वाला कॉलम छोड़ दोगे, ये वाला रो छोड़ दोगे तो कितना आएगा 1331। ऐसे अगर आपको A13 निकालना है तो -1 की पावर 1 प्लस 3, इसके लिए क्या आ जाएगा, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, ये वाला रो छोड़ दिया तो 1231। तो बच्चों आप क्या करोगे, हर एक एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब सबका कोफैक्टर अगर आपने निकाल दिया तो A11 कितना आ रहा है, A12 कितना आ रहा है, A13 कितना आ रहा है, फिर A21 कितना आ रहा है, A22 कितना आ रहा है, A23 कितना आ रहा है, A31 कितना आ रहा है, A32 कितना आ रहा है, A33 कितना आ रहा है, ये आप लोग घर में निकालोगे। बच्चों अगर आपको कोफैक्टर निकालना नहीं आता है तो मेरे पुराने वाले लेक्चर को देखो, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आ रहा -1, ये आ रहा 8, ये आ रहा -5, ये आ रहा 1, -6 और 3, -1, -6 और -1 और ये जगह 2 आ रहा है बेटा, 2 और -1। तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए आपके जो कोफैक्टर की आवश्यकता थी वो मिल गया। लेकिन अब इसमें भी क्या है, इसमें भी आपको क्या करना है, कोफैक्टर तो मिल गया लेकिन जो ये b है तो b कैसे निकलेगा, b इन कोफैक्टर की वैल्यू रख दो। तो यहाँ से b कितना है बच्चों, सो b इक्वल्स टू यहाँ से हमारा आ गया कितना, आप देख पा रहे होगे
-1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1। अब एडजॉइंट ए कितना आया? सो एडजॉइंट ए क्या होता है आप भली भांति जानते हैं, इसका ट्रांसपोज होता है, बार बार करा दिया है मैंने। तो कितना आएगा? -1 8 -5 कहाँ से आया? हाँ ठीक है, -5 ही है। और ये हो जाएगा 1 -6 एंड 3 -1 1 2 और -1, ठीक है। अब सो इन्वर्स कितना हो जाएगा? हैंस ए इन्वर्स क्या होता है आप जानते हो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको पता है डिटर्मिनेंट -2 आया था, तो 1 अपॉन -2 हो गया। और कितना आ गया? -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 और माइनस का 1। बात समझ आई? तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, जो आपकी गिवन मैट्रिक्स दी हुई थी उसके लिए इन्वर्स आ गया। लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन घर में आपको करने भी हैं, ठीक हो गया। चलिए ये आ गया, इसका इन्वर्स हमने निकाल दिया है। अब हम बात करते हैं ठीक अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को ना, मुझे पता है इस प्रश्न को आप वैसे ही कर लेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं, लेकिन मेरा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें बेहतरीन स्तर पर करनी होती हैं। कुछ कभी कभी क्या होता है हमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं बहुविकल्पी प्रकार के, तो वहाँ पर क्या होता है ना, हम लोगों को थोड़ा जल्दी दिखाना पड़ता है, जल्दीबाजी करनी पड़ती है प्रश्न को हल करने पे। तो अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स को ज़रा ध्यान से देखोगे, अगर आप मेरे पहले वाले मैट्रिक्स के लेक्चर्स पढ़ोगे स्टार्टिंग में, तो देखो कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है प्लस 0 स्क्वायर 1, 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, ऐसे भी 1 ऐसे भी 1 ऐसे भी 1, आपस में प्रोडक्ट करोगे 0 आता है। तो आप जब भी मेरे लेक्चर पढ़ोगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। ए कैसी है बच्चों? ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल क्या होता है? सो दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए बराबर क्या होता है? आइडेंटिटी होता है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब सिंस ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो है, तो इसका मतलब दोनों तरफ ए इनवर्स ऑपरेट प्री मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स। तो यहाँ देखोगे ए इनवर्स ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको ए ट्रांसपोज कर दिया बराबर ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स ए आइडेंटिटी हो गया इंटू ए इनवर्स। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर कितना आया? ए इनवर्स। आपने कुछ नहीं करना है, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, इनवर्स आ जाएगा। देखो क्या करेगा, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और 0, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर 0 और 0 0 1, ये इसका इनवर्स है। कितना इजी था ना। लेकिन आपको बच्चा मैं एक बार आपसे एक आग्रह करता हूँ, विनम्र आग्रह, कि इसको प्रश्न को आप उस प्रकार भी हल करेंगे जैसे हमने इससे पूर्व वाला किया था। ये वाला है, हमने प्रॉपर कोफैक्टर निकाल के जैसे हल किया था, आप इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे हम कोफैक्टर निकाल के सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ आज, ठीक है। देखो ये इन 1 2 3 4 मैट्रिक्स हैं, इनका आपको इन्वर्स निकालना है और आंसर भी मैंने आगे से लिख दिया है। जरा ध्यान से देख लो, इस मैट्रिक्स का आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, तो सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, ये -2 है, 4/5 है, ये 9/5, 3 -4/5 -14/5 -1 1/5 एंड 6/5। तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क कर लोगे, बाकी वो 2 क्वेश्चन जो मैंने बताए वो हो ही गए। अगर आप इतना कर लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप बहुत अच्छे से उनको सॉल्व कर लोगे, पूरा विश्वास है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इतना समझिए, बाकी हम आगे शीघ्र नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं।